हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब जो इस 2025 के 3 महीने बचे, 9 महीने तो लगभग पूरे होने जा रहे हैं, परंतु अब ये 3 महीने जो हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 2025 में हमें जो रिजल्ट नहीं देखने को मिला है अब वो 3 महीनों में 2025 के मिलेगा। क्या अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा, उपाय क्या करने होंगे, क्या स्थिति हैं कुछ, क्योंकि इस 3 महीनों में कुछ बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये 90 दिन जो हैं तो बड़े ही ऐसे प्रभाव जो कि हमने अभी तक 2025 में नहीं देखा था। क्या कैसे प्रभाव हैं आइए जानते हैं। देखा जाए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य का गोचर काल देखिए, वीडियो को बहुत ध्यान से और बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, क्योंकि एक एक ग्रहों की हम चर्चा लगातार करेंगे जिससे सभी को समझना ज़रूरी है। तो तुला में इनका गोचर काल अभी शुरू होने वाला है, परंतु अभी वर्तमान में कन्या राशि में गोचर काल है, जो कि आपके अष्टम भाव में गोचर काल कर रहे हैं सूर्य। तो अष्टम भाव में गोचर करना एक सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा भी नहीं है, परंतु हाँ न्याय लाभ तो करवाएंगे, परंतु नुकसान की संभावनाएं भी हैं। व्यापार को लेके थोड़ी उतार चढ़ाव और मैरिज लाइफ को लेके उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। फिर अभी तो चीज़ें एक सामान्य स्थिति में हैं, परंतु जब ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे तो ये आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक ये तुला में गोचर करेंगे। ये समय लॉटरी, जुआ, सट्टा या और भी ऐसे काम जहाँ पर भाग्य बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसे कामों से बचिए। कोई इंटरव्यू, परीक्षा प्रतियोगिता में है, यहाँ पर असफलताएं हाथ लग सकती हैं। आपको अपने व्यापार और मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता होगी। भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को मजबूत रखिएगा और ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे जीवन में ज़्यादा समस्याएं देखने को मिले या मान अपमान की स्थितियाँ मिले। तो आपको सावधान रहना है। 16 नवंबर तक का समय सूर्य की दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। फिर ये वृश्चिक में आ जाएंगे 16 नवंबर को और 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि में गोचर काल अच्छा कहा जाएगा। आपको करियर में, आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके कामकाज को लेके अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आपको व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेगा। और फिर धनु में चले जाएंगे तो धनु में गोचर करते हुए कई तरह के लाभ, धन लाभ के लिए बड़े अच्छे प्रभाव होंगे। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य के बाद मंगल की। मंगल का गोचर काल वर्तमान में तो तुला में ही चल रहा है और आपके भाग्य भाव में चल रहा है, तो ये अच्छा गोचर काल है, जो कि थोड़ा व्यय की स्थितियाँ बनेंगी, परंतु ये लाभ भी करवा रहे हैं। साथ में यहाँ पर विराजमान होके आपके ये एनर्जी की वृद्धि कर रहे हैं, जिससे कामों को आप बड़े अच्छे ढंग से कर पाएंगे और कई लोगों का सहयोग भी दिलवा रहे हैं। तो मंगल के भी प्रभाव अच्छे हैं फिलहाल, परंतु इनका ये गोचर काल अभी बदलने जा रहा है। वृश्चिक राशि में अब इनका गोचर काल होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। ये अपनी ही राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। खासकर करियर में यदि लगातार आप समस्याओं का सामना कर रहे थे, आपके साथ गुटबाजी, राजनीति ये हो रही थी, तो अब इन समस्याओं का समाधान, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ, ज़मीन लेना हो, घर लेना हो और भी ऐसे बहुत सारे कार्य, तो इनमें लाभ दिलवाएंगे। तो ये मंगल का गोचर काल आपको इन्वेस्टमेंट से भी लाभ दिलवाएगा। तो काफ़ी अच्छे प्रभाव हैं मंगल के, जो कि इन्वेस्ट करना बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होता है, तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए।
पर मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर काल आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। आने वाले समय में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। परंतु ये गोचर काल देखा जाए तो 7 दिसंबर तक है, फिर ये धनु में चले जाएंगे। तो धनु में भी गोचर काल बड़ा ही श्रेष्ठ है, धन लाभ कराने वाला और कई सारे कामों को बनाने वाला होगा। अब हम बात करते हैं बुध महाराज की। तो बुध का गोचर काल तुला और वृश्चिक में लगातार वक्री मार्गी होते हुए 3 महीनों में करेंगे, फिर धनु में जाएंगे। तो तुला और वृश्चिक में गोचर काल इनका जो है तो तुला में तो ठीक ठाक स्थिति है और वृश्चिक में भी अच्छा कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं परंतु हाँ ठीक ही कहा जाएगा। तुला राशि में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने वाले होंगे। और मैं डेट बता दूं तो 3 तारीख को 3 अक्टूबर को ये अभी तुला में गोचर करना शुरू करेंगे, फिर 24 तारीख को तक वृश्चिक में, फिर वृश्चिक 24 तारीख से वृश्चिक में गोचर यानी कि अक्टूबर से ही गोचर करेंगे और फिर 23 नवंबर को तुला में आ जाएंगे फिर ये 6 को आ जाएंगे वृश्चिक में, फिर 29 तारीख को बुध में चले जाएंगे, ये बुध चले जाएंगे धनु में। तो लगातार आपने देखा कि ये तुला और वृश्चिक में ही गोचर करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एक और भी बड़ा, एक तो मंगल का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है इन 3 महीनों में और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति का गोचर काल अब जो बदलाव होने वाला है ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन से कर्क में आ जाएंगे और कर्क में ये गोचर काल करते हुए आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव देंगे। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो देवगुरु बृहस्पति अभी 18 अक्टूबर से आने वाले हैं कर्क में और तो ये आपको विजय दिलाएंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण ये है स्थिति कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो या आप विदेश से जुड़ के नौकरी कर रहे हों या व्यापार कर रहे हों, देवगुरु बृहस्पति धन लाभ की स्थितियाँ करवाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल आपके करियर में बड़े अच्छे प्रभाव, खासकर जो लोग नौकरी चाकरी में हैं उनको बड़े अच्छे प्रभाव देने वाला होगा और आपके विचारों में एक ऐसी स्थिति जो कि ज्ञान युक्त होगी और जब व्यक्ति ज्ञान युक्त होकर अच्छे निर्णय लेता है तो उससे लाभ भी मिलते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का भी गोचर काल बड़ा ही लाभदायक और महत्वपूर्ण जो कि षष्ठम भाव में रहेगा, परंतु हाँ फिर भी देवगुरु बृहस्पति का बड़ा अच्छा प्रभाव देखा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। तो शुक्र जो है तो 9 अक्टूबर को ही कन्या राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 26 नवंबर तक इनका गोचर काल रहेगा। तो कन्या राशि में जो है तो बिल्कुल भी ये गोचर काल अच्छा नहीं है और 2 तारीख को ये फिर आ जाएंगे यहाँ पर तुला में भी, फिर 26 को वृश्चिक में भी आ जाएंगे। तो तुला में कन्या में गोचर काल अच्छा नहीं है, तो आपको सावधान रहना है। और फिर ये तुला में जाएंगे तो तुला में तो अच्छे प्रभाव देंगे। कहा जाए कि कन्या राशि में जब ये अभी रहेंगे 9 तारीख से लेकर 2 तारीख तक, तो इस समय आपको विशेषकर आप अपने जीवन में ऐसे कोई काम मत करिए जो कि ये हो कि चलो हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, है ना। यदि इस चक्कर में आप रहेंगे ना तो ये थोड़ी सी मुश्किलें में डालेगा। कई बार आपको तंत्र मंत्र या और भी ऐसे चीज़ जो आपने अभी तक नहीं देखा समझा, ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें आप फंस सकते हैं। तो आपको सतर्क रहना है। और लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि से इस समय बिल्कुल सावधान रहिए, बिल्कुल भी सतर्क रहिए, क्योंकि यदि इस चक्कर में पड़ेंगे तो इस समय प्रॉफिट कम और नुकसान ज़्यादा। भले कुछ देखने के लिए लगे, क्योंकि अक्सर जब व्यक्ति कहीं ना कहीं फंसना होता है तो यही होता है कि अरे बड़ा लाभ मिल रहा है, फिर पता चले एक साथ जो था वो भी गया। तो इस समय बहुत ध्यान रखिए और आपको अपने वाणी में संयम रखना, घर परिवार में प्रेम बना रहे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। और इस समय सुखों की चीज़ों को खरीदने से
बचना भी चाहिए। और कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो लगे कि हाँ भैया ये तो हमारा इतना अच्छा चाहता है कि इससे अच्छा कोई चाहता ही नहीं, पर वही व्यक्ति पता चला कि पीछे से राजनीति कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। फिर ये तुला में जाएंगे, वृश्चिक में जाएंगे तो यहाँ पर अच्छे प्रभाव ही कहे जाएंगे। फिर धनु में भी जाएंगे 20 दिसंबर को, तो धनु राशि में भी गोचर काल ठीक ठाक कहा जाएगा। तो विशेष सावधानी कन्या राशि में जब रहेंगे तब आपको रखनी है। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव अब मार्गी अवस्था को आने वाले हैं, तो इनका गोचर काल तो आप देख ही रहे, लगातार समस्याएं दे रहे थे, इनका गोचर काल अभी चलता रहेगा। राहु केतु की परिवर्तन नहीं है। बात करें क्या उपाय करना चाहिए, तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये रहने वाला है कि आप माँ लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। हनुमान जी की आराधना कर ही रहेंगे तो उसे करते रहिए। कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।